तरफ ममता बनर्जी का मॉडल पूरा देश देख रहा है, जिसके फेल होने के रिपोर्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है योगी मॉडल, जिसमें ना महिला सुरक्षा पर कोई कोताही बर्दाश्त है, न भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मोटो है, सीधी बात, नो बकवास। और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से योगी आदित्यनाथ को विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन बॉस, जो सही है वो सही है, जो राज्य के हित में है तो है, और ऐसे मामलों में फैसले लेने से सीएम योगी पीछे नहीं हटते। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दो मुद्दे ऐसे हैं जिसे वो हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सीएम योगी का टारगेट है कानून व्यवस्था टाइट रहे और भ्रष्टाचार कंट्रोल किया जाए। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी सुधरी, और इसकी गवाही उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। करप्शन के मुद्दे पर भी सीएम योगी काफी सख्त हैं, और अब सरकारी कामकाज में करप्शन रोकने के लिए सीएम योगी ने वो फॉर्मूला लागू कर दिया जिससे भ्रष्टाचारियों की कपकपी छूट रही है। योगी सरकार सरकारी विभागों से करप्शन को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा 16 घंटे के उस ट्रेलर के बारे में जिससे 2.5 लाख लोगों की धड़कनें बढ़ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था, यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया गया। संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा, यह भी कह दिया गया। भाई योगी सरकार का आदेश क्लियर और सिंपल था कि भाई अपनी संपत्ति के बारे में बता दो, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोक देंगे। योगी सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि तब तक बता देना है, जो बीत गई। तो जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी, उन सभी को सीएम योगी ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। यूपी सरकार ने करीब 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया कि ये नहीं बता रहे हैं, रोको इनकी सैलरी रोको। इन सभी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डाला। हालांकि फैसले के 16 घंटे के बाद सरकार ने वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया। संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ा दी, यानी सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक इन सभी कर्मचारियों की सांस अटकी रही होगी कि सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा, बाकी काम कैसे होंगे। यह है सीएम योगी के काम करने का अंदाज। एक ट्रेलर दिखा दिया, मैं उनको लगता होगा कि क्या ही करेंगे, इतने लोगों की सैलरी रोकेंगे, रोक दिया, दिखा दिया, हाय तौबा मची, तो बोला कि अच्छा ठीक है ट्रेलर था, 1 महीना और दिया, करके दो। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन योगी सरकार कोई नियम लागू करती है तो उसका पालन करवाती है। आप देखिए सरकार के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। उत्तर प्रदेश में 8,46,640 सरकारी कर्मचारी है। 6,02,000 सरकारी कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी दे दी, 2,44,000 ने नहीं दी। टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी दे दी। उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी डिटेल देने में फिसड्डी रहे। तो भाई जब 6 लाख देंगे तो 2 लाख 2.5 लाख क्यों नहीं देंगे? उनको ट्रेलर दिखा के टाइट कर दिया गया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उन सभी ने जानकारी नहीं देने के पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे पुलिस विभाग का कहना है कि त्योहार और पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से संपत्ति की जानकारी नहीं दे पाए। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। इसी तरह से अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी समस्याएं गिनाई, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी कि लो बढ़ा दी, अब 2। सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी देने का आदेश पहली बार नहीं जारी हुआ, इससे पहले भी ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। साल 2010 में यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन उस समय कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 का हवाला दिया गया। सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक चल अचल संपत्ति का विवरण दें। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। अब फिर से यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह सभी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। शिक्षकों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी आदेश से बाहर है। क्योंकि पहले एक्शन नहीं हुआ था तो लोगों को लगा कि नहीं होगा, प्रमोशन कई लोगों को लगा होगा कि नहीं हो लेंगे, जाओ। लेकिन सैलरी तो ऐसी चीज है कि वो तो अभी की जरूरत है ना।
सैलरी रुकी तो सबकी सांस अटक गई।